धर्म कर्म जहाँ बटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। यहाँ पर वृंदावन तीर्थ नहीं है, बल्कि भौतिक आंखों से अगर आप वृंदावन को देखोगे, सांसारिक दृष्टि से देखोगे, आप लोग वृंदावन गए भी होंगे तमाम लोग इसमें से, आप वहां जाओगे ना, अगर भौतिक दृष्टि से सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो आज भी वृंदावन में टूटी फूटी नालियां हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। कुछ गलियां तो ऐसी है ना जहां से आप निकलोगे तो इतनी गोबर की बदबू आएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पूरे वृंदावन की बात बता रहा हूँ, 85 कोस में कहीं भी चले जाएं और अपने यहाँ के लोग अगर पहली बार जाएंगे ना तो वहां का पानी उनको अच्छा नहीं लगेगा, पी नहीं पाएंगे, प्यास ही नहीं बुझेगी उससे। पूरे वृंदावन का पानी खारा है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखोगे, परमात्मा की दृष्टि से देखोगे, तो आपको वृंदावन के एक एक कण कण में प्रिया और प्रीतम जी का वास दिखाई देगा। आज भी जो भक्त भगवान को प्रिया और प्रीतम जी के नाम से ढूंढते हैं ना, भगवान उनको अवश्य मिलते हैं। आज भी ये महिमा है वृंदावन के सज्जनों की। निधिवन के किनारे जो भी मकान बने हैं, सूर्य अस्त होने के बाद सभी मकानों की खिड़कियां बंद हो जाती हैं। कोई लोग निधिवन की तरफ अपनी खिड़की जल्दी बनवाते नहीं, और जो बनवाए भी हैं वो बंद कर लेते हैं। कई बार लोगों ने जानने का प्रयास किया। ऐसी महत्ता है कि आज भी भगवान वहां आते हैं और रास करते हैं। वृंदावन में जब आप निधिवन में अंदर जाओगे ना, राधा रानी का मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के अंदर जब जाओगे, 7 ऐसे दरवाजे लगते हैं और उन दरवाजों के अंदर पुजारी रोज सायंकाल मंगल आरती करने के बाद वहां जल रखा जाता है, लोटे में दातून रखा जाता है, फूल लगाया जाता है, तांबूल रखा जाता है। और सवेरे जब पुजारी लोग खोलते हैं ना तो वो सारा फल इधर उधर बिखरा रहता है, फूल बिखरे रहते हैं, दातून कुचा हुआ मिलता है, वो तांबूल पान भी कुचा हुआ रहता है। कई बार कई लोगों ने, आप लोग यूट्यूब पे भी देखिएगा, कई रिपोर्टर लोग भी उस चीज को जानने का प्रयास किए, लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये कैसे होता है। ये वृंदावन की महिमा है सच में। भांडेर वन में आज भी आप जाओगे, कुआं है। अभी शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने अपने घर पे खीर बनाते हैं ना, खीर बना करके माताएं छत पे रखती हैं, रात भर रखा जाता है, किसी चीज से ढकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत प्रकाशित होता है और उसमें आकर के पड़ता है, सुबह लोग उसको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करते हैं। भांडेर वन में आज भी एक कुआं है जहां पर उस कुएं का जल आप लोगे ना तो उसमें दूध का अर्क मिलता है, और शरद पूर्णिमा के दिन वो अपने आप ऊपर आ जाता है। तो ये सारी गुप्त चीजें हैं। जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे, आज भी तमाम ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग, काफी लोगों को मैं खुद जानता हूं जो लोग वहां गए और वहीं के होकर के रह गए। एक दिल्ली की घटना बताऊं मैं आप लोगों को। एक ही बिटिया थी उस परिवार में और उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। वो वृंदावन घूमने के लिए गई और उसको पता नहीं क्या ठाकुर जी की कृपा हुई, ठाकुर जी अपने मोह माया में फंसाए कि वो फिर दिल्ली जाना ही भूल गई। उसकी माँ परेशान रही कि बेटी तुम आओगी नहीं, ये सारा कारोबार कौन देखेगा, मेरा सेवा कौन करेगा, बार बार फोन करती रही। वो वहां जाकर के दीक्षा ले ली और शादी भी बन गई। बोली कि माँ आप यहीं चली आओ, मैं आपकी यहीं पे सेवा करूंगी। बोली ये सारा जो प्रॉपर्टी है, बोली ये बुआ की लड़की को दे। ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ और ये हमारे जानने वाले लोग हैं। फिर वो वापस गई नहीं वृंदावन में। आज भी पागलों की तरह घूमते हैं वो लोग। कहते हैं ना कि जिसके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ जाता है ना, उसको संसार का रंग फिर फीका लगने लगता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय हो गया है, इस कथा को विराम किया जाए। रात्रि काल में आप लोग को